प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का केमिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला भी चल रहा है मेरे भाई लोग, ठोस अवस्था, ठीक है, इसे अंग्रेजी में मेरे भाई लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 3 आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले। पार्ट 3 में क्या, तो ठोसों का वर्गीकरण। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरे भाई लोग और भी कुछ बताए हैं, तो जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऐसे इसमें भी जो पहले पढ़ाए थे उसका भी रिवीजन एक बार हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग का मुख्य टॉपिक मेरे भाई लोग ठोसों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल यानी कि संध्या साइंस क्लासेस पर, ठीक है, उड़ान बैच 2026 एग्जाम के लिए लॉन्च हुआ है। तो आप सभी भाई बहनों को बिल्कुल फ्री इसमें PDF सब चीज दिया जाएगा मेरे भाई लोग, तो जरूर जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। और इसका मुख्य विशेषता मेरे भाई लोग, इस बैच का मुख्य विशेषता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग का बेसिक जानकारी दिया जाएगा, बेसिक क्लास, जिस प्रकार से आप लोग को बता रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये जितना भी है मेरे हम लोग 2026 एग्जाम के लिए है और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्या है मेरे हम लोग, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमारी इच्छा सबको शिक्षा, हमारी इच्छा सबको शिक्षा। मेरे भाई लोग आप लोग हमें सपोर्ट करिए और आप लोग डेली लाइफ में जुड़िए मेरे भाई लोग, हमारी वीडियो को देखिए, ठीक है। बस यही आपसे अनुरोध करते हैं। और जिस भाई बहन और मित्रों का टारगेट है 450 प्लस का, तो ये टारगेट बिल्कुल मेरे भाई लोग नॉर्मल है, पूरा होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आप लोग को डेली वीडियो देखना पड़ेगा मेरे भाई लोग, लाइव में जुड़ना पड़ेगा और मन लाकर ध्यान ला करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरे भाई लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठोस अवस्था क्या, तो ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था क्या है, तो इसका डिफिनेशन आप लोग को बताए थे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और शॉर्टकट में मेरे भाई लोग, वे पदार्थ जिनकी आकार एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। उसके बाद ठोस के गुण बताए थे, तो 2-3 गुण बता देते हैं। यहाँ पे ठोस का मेरे भाई लोग घनत्व गैस तथा द्रव्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व उसका क्या होता है, गैस की तुलना में, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। इसका गलनांक प्राय अधिक होता है, ठीक है। ये मध्य स्थिति के सापेक्ष क्या करते हैं, तो अपने दोलन करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग बताए थे कि ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई लोग। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा मेरे भाई लोग कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के मेरे भाई बहन, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस में आप लोग के बताए थे मेरे भाई लोग कि वे ठोस जिनकी अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, क्या होता है, अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे कि नमक का क्रम मेरे भाई लोग रहता है, ठीक है, निश्चित क्रम रहता है 900 की, ठीक है। आयोडीन की नीलथोथा, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, ये सबका क्या होता है मेरे भाई लोग, निश्चित होता है, क्रम निश्चित होता है, ठीक है। इसका गुण भी बताए हैं, तो क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण, तो ज्यामिति निश्चित होता है, ये विषमदैशिकता होता है, गलनांक निश्चित होता है, ठीक है। और जस्ट क्रिस्टलीय ठोस का अपोजिट यानी कि उल्टा मेरे भाइयों लोग अक्रिस्टलीय में होता है। क्रिस्टलीय ठोस का एकदम सेम टू सेम उल्टा मेरे भाई लोग अक्रिस्टलीय में होता है, सिर्फ इसमें नहीं लग जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में मेरे भाई लोग, तो जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है, क्या होता है, निश्चित नियमित नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे मेरे भाई लोग क्रिस्टलीय ठोस में कि ज्यामिति निश्चित होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में मेरे भाई लोग ज्यामिति निश्चित नहीं होता है, समदैशिकता होते हैं, गलनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। सेम टू सेम वही है, सिर्फ इसमें नहीं लगा देना है उसका अपोजिट। और आगे मेरे भाई लोग इसमें अंतर बताए थे, ये भी अंतर मेरे भाई लोग आप लोग का 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, तो 5 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। तो इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं मेरे भाई लोग, किसके, क्रिस्टलीय के, और अक्रिस्टलीय के इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, इसका गलनांक निश्चित होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार से मेरे भाई लोग आप लोग का 2 नंबर भी आ सकता है और 5 नंबर भी, ज्यादातर मेरे भाई लोग 5 नंबर में ही पूछा जाता है, तो इतना आप लोग का लिखना पड़ेगा जो बताए हैं। उसके बाद मेरे भाई लोग
अगला पॉइंट बताया था कि समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में। किसके बारे में? तो समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में आप लोग को हम डीपली से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। समदैशिकता समझेगा कि ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत ऊष्मा की चालकता, मात्रिकीय सामर्थ्य आदि समदैशिक होता है। ठीक है, क्या होता है? समदैशिक ठोस होता है। ठोस में अलग अलग दिशाओं से नाप करने पर यदि वे मान समान आते हैं, किसी प्रकार से अलग अलग दिशा से मेरे हम लोग माप करेंगे, ठीक है, तो उसका जो मान है समान होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। और इसका अपोजिट मेरे भाई बहन लोग, समान गुण नहीं होता है, उसे विषमदैशिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आप लोग को हो गया। आगे ठोसों में बंद संकुलन। ठीक है, ठोसों में बंद संकुलन। तो ठोसों में बंद संकुलन एक क्रिस्टलीय जालक में उनके घटक कणों, अणुओं, परमाणु या आयनों की निम्न निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बंद संकुलन कहते हैं। भी मेरे भाई आप लोग का डिफिनेशन पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि बंद संकुलन क्या है या किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद बंद संकुलन के प्रकार मेरे हम लोग पहला द्विविमीय बंद संकुलन बताए थे और दूसरा त्रिविमीय बंद संकुलन। इसके बारे में मेरे भाई आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई लोग देखिए समझिएगा, घनीय बंद संकुलन, द्विविमीय बंद संकुलन, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कल ही आप लोग को बताए थे। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक मेरे भाई लोग यहाँ पे है। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण। क्या मेरे भाई लोग? ठोसों का वर्गीकरण। तो यहाँ से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई बहन लोग ठोसों का वर्गीकरण से। ठीक है, तो इसे आप लोग समझने का प्रयास करेगा अच्छे ढंग से। तो ठोसों का वर्गीकरण में मेरे भाई लोग पहला क्या है? आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, क्या है? आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल क्या है इसके बारे में समझिए। ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं? अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं, जिनके बीच आपस में स्थिर वैद्युत बल होता है। ठीक है, स्थित वैद्युत बल, आकर्षण बल होता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। उदाहरण के लिए मेरे मान लो KOH, KCl, ठीक है, NaCl, CuSO4, ये सब इसका आयनिक क्रिस्टल का क्या है? तो उदाहरण है। ये आपका डिफिनेशन पूछा जा सकता है मेरे भाई लोग 2 नंबर में। दूसरा क्या है? सहसंयोजी क्रिस्टल। तो ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, जिनके बीच आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाता है। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या है? तो सहसंयोजी क्रिस्टल के अंतर्गत आता है, हीरा, ग्रेफाइट। और आगे मेरे भाई लोग आणविक क्रिस्टल। ठीक है, आणविक क्रिस्टल क्या है? तो ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, आणविक क्रिस्टल मेरे भाई लोग ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, जो आपस में दुर्बल वॉन्डरवॉल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। कौन? तो वॉन्डरवॉल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ठोस CO2, अकीरिय गैस। ठीक है, ये सब हो गया मेरे भाई लोग। आगे है धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, तो धात्विक क्रिस्टल, इसका डिफिनेशन समझने का प्रयास करेगा कि ऐसे क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन उपस्थित रहते हैं, जो आपस में धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे मेरे मान लो सभी धातु, जैसे लोहा हो गया मेरे मान लो धातु है। ठीक है, तो इसमें सभी धातु इसका उदाहरण हो गया। अब आगे है मेरे भाई बहन लोग, एक कठोर अपवर्तनीयता तन होता है। ठीक है, किसका? तो धात्विक के बारे में मेरे भाई लोग बताया जा रहा है। दूसरा, धातुओं में विशिष्ट चमक उनमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, धातु में मेरे भाई लोग क्या होते हैं? एक विशेष चमक होती है। ठीक है, तीसरा, इसके गलनांक व कवथनांक उच्च होता है। ठीक है, किसका? तो धात्विक क्रिस्टल के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो धातु के बारे में बताया जा रहा है कि इसके गलनांक व कवथनांक उच्च होता है। धातुओं में, चौथा में है धातुओं में प्रत्यास्था का गुण होता है। ठीक है, प्रत्यास्था का गुण होता है। और पांचवा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये ऊष्मा तथा सुचालक होते हैं। ऊष्मा का क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। ठीक है, तो मेरे हम लोग धात्विक क्रिस्टल के बारे में बता दिए। अब आगे हम लोग को और जानना है
त्रिविमीय क्रिस्टल, ठीक है। अब धातुएं क्रिस्टल के बारे में मेरे भाई लोग जाने, उसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना है त्रिविमीय क्रिस्टल। और जितना मेरे भाई लोग आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो ये सारा टॉपिक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कोई आगे मिलेगा कोई पीछे, इस प्रकार से आप लोग को लेकिन सारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। त्रिविमीय किसी क्रिस्टल के इकाई कोशिका की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का मेरे भाई लोग डिफिनेशन आप लोग से पूछा जा सकता है 2 नंबर में। कितने नंबर में? तो 2 नंबर में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। त्रिविमीय में किसी क्रिस्टल के इकाइयों यानी कि इकाई कोशिका की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय जालक कहते हैं। आगे है इकाई कोशिका, किसी क्रिस्टल का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से जालक का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इकाई कोशिका कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जालक बिंदु भी मेरे वालों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। क्रिस्टल जालक में कोनों के द्वारा, ठीक है, ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। ऐसे मेरे भाई लोग लघु त्रिय प्रश्न बताएंगे तो इसमें भी सब प्रश्न आप लोग को ऐड किया जाएगा और विस्तार से, ठीक है। ऐसे आप लोग को समझाने के लिए शॉर्ट इसमें ऐड कर दिया गया है। आगे है समन्वय संख्या मेरे भाई लोग, किसी क्रिस्टल के किसी अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाता है। घनीय इकाई कोशिका, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। साधारण घनीय इकाई कोशिका, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका डिफरेंस समझिए। वे घनीय इकाई कोशिकाएं, ठीक है, जिनके केवल कणों पर ही, ठीक है, परमाणु, अणु या आयन होते हैं, ठीक है। वे घनीय इकाई कोशिका जिनके केवल कोनों पर ही कण, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। इसके निर्माण में एक कण का योगदान होता है। क्या होता है? तो एक कण का योगदान होता है। इसका संकुलन गुणांक मेरे भाई बहनों, ठीक है, 52.4% होता है। इसकी समन्वय संख्या 6 होता है, ठीक है। इसके परमाणु की त्रिज्या a/2 होता है, ठीक है। फलक केंद्रित इकाई कोशिका, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग। फलक केंद्रित इकाई कोशिका, तो वे घनीय इकाई कोशिका जिनके कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर भी कण, परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है। इनके निर्माण में 4 कोनों का योगदान होता है, ठीक है। इसका संकुलन गुणांक मेरे लोग 74% होता है। और बताया जा रहा है इसके परमाणु की त्रिज्या a/√2 होती है। इसकी समन्वय संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। फलक केंद्रित घनीय इकाई में परमाणु की संख्या, समन्वय संख्या कितना होता है मेरे भाई लोग? इसका तो 12 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे है मेरे भाई लोग अंतर केंद्रित इकाई कोशिका, ठीक है। तो वे घनीय इकाई कोशिकाएं जिनके कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर भी कण, परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है। इनके निर्माण में 2 परमाणुओं की संख्या होती है। इनकी संकलन, यहाँ पे संकुलन होगा मेरे भाई, क्षमता 68% है, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। इसकी त्रिज्या √3/4 होती है। अब क्रिस्टल ठोस, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए और ये लास्ट मेरे भाई बहनों है, ठीक है, आज की इस वीडियो का। डोसन के डिफेक्ट या अपूर्णता क्या है? तो किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के रूप में नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। कोई विचलन मेरे भाई प्रदर्शित करेगा वही अपूर्णता या ठोस, ठीक है, अपूर्णता या दोष कहलाता है, क्रिस्टल दोष कहलाता है। तो ये था मेरे भाई लोग आप लोग का पार्ट 3 में बताएं ठोसों का वर्गीकरण के बारे में डीपली से, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई लोग और बताया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट आप लोग को करवाया जाएगा। फिर इसका टेस्ट भी होगा मेरे भाई लोग ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो आप लोग का पढ़ाना था मेरे भाई लोग यहीं तक आप लोग को समाप्त हुआ, क्रिस्टल दोष तक मेरे भाई बहन लोग। हमें उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आगे इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ मेरे भाई लोग आप लोग को दिया जाएगा। तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारी इच्छा सबको शिक्षा मेरे भाई लोग,
आप लोग डेली लाइफ में जुड़िए और हमारी वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के पास हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को हमारे चैनल पर बुलाइए और आप लोग सभी मिलकर ध्यान से मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।